समय के साथ अगर आप नहीं बदलेंगे तो समय तो बदल जाएगा, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। आपकी एज क्या होगी अभी कोई पूछता है तो अचानक से हम 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं ना कि हाँ हम कितने साल के हो गए, सोचना शुरू कर देते हैं ना। जब तक हम 25-26 तक आते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो हमें इसमें सेटल होना है, ये काम करना है, वो काम करना है, बट उसके हिसाब से हम प्लान नहीं कर पाते। और कभी कभी तो घर वालों का प्रेशर भी आता है शादी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने के लिए। लेकिन ये 26 से 30 कब हो जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और जब ये 30 टच होता है, जब 30th हमारा बर्थडे होता है, तब उस दिन रियलाइज होता है कि हमने अपने 20s को जी लिया। अब हमारे पास 20s नहीं रहा, अब हमारे पास है 30s। तो हाँ, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आप अब 30s में आ गए हैं और अभी तक आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कर लेनी चाहिए। अगर आपने नहीं किया है तो कम से कम अब तो शुरू कर दीजिए उसे करना। और उनमें से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेकर के मैं आई हूँ, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को फील किया है। मैं इसमें कुछ बहुत रियल चीज़ें भी लेकर के आई हूँ, ना कि ऐसी चीज़ें जो ऐसे ही हवा में हो या फिर जो इंजॉय करने के लिए हो, बस उसके लिए ही नहीं। लाइफ में रियली जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे उन पॉइंट्स को बताऊँगी, क्योंकि समय के साथ अगर आप नहीं बदलेंगे तो समय तो बदल जाएगा, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। हो सकता है सबका 30s अलग हो, कुछ लोगों की शादी हो गई हो, कुछ लोग के बच्चे भी हो गए हों, कुछ लोग तो अभी सेटल भी नहीं हुए हों, और कुछ लोगों का कुछ भी प्लान नहीं है, बस जैसे लाइफ का फ्लो चल रहा है उसके हिसाब से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद आपको ऐसा नहीं करना है। अब इसके बाद आपका कोई ना कोई प्लान, कुछ ना कुछ तो ऐसा इंटेंशनल लाइफ जीना चाहिए इसके बाद एटलीस्ट, कि आपको वो 10 साल और जो 20 साल और हैं एक्स्ट्रा हमारे पास, जिसमें कि हमारे पास फुल ऑफ एनर्जी होगी, तब तक तो कम से कम इतनी अच्छी लाइफ जी लें कि हाँ लगे कि वाह मतलब क्या ज़िंदगी थी। लेकिन अगर आप लोगों में से कोई 20 साल के आसपास का हो तो भी इन चीज़ों को फॉलो करने की पूरी कोशिश करिएगा। और अगर आप 30 क्रॉस कर लिए हो तो भी कोई बात नहीं, इतने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में हम जब चाहे तब शुरू कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हम कुछ एज के बाद नहीं कर पाते हैं, बट फिर भी ट्राई टू डू दीज ऑल थिंग्स। एटलीस्ट जो ये 6 महीने बचे हैं, इन 6 महीनों में कुछ तो कुछ करने की ज़रूर से कोशिश करें। तो चलिए मैं फर्स्ट पॉइंट पे अपने आती हूँ कि सबसे पहले अपनी लाइफ में एक गोल बनाएं। हाँ, मैंने शुरुआत तो थोड़ी सी सीरियस टॉपिक से शुरू किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें यही पता नहीं है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। देखिए, लाइफ में क्या करना है का मतलब ये नहीं कि हमने पढ़ाई कर ली, हमने एक जॉब कर लिया, हमने शादी कर लिया, बच्चे कर लिए, हमारी फैमिली अच्छी चल रही है। ये गोल नहीं है, ये एक बेसिक गोल है जो ये हर लोगों का होता है। आप अपनी लाइफ को किस तरीके से और अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ डिफरेंट गोल्स, उनको पाने के लिए कुछ इच्छा होनी चाहिए। रोज़ जगने के बाद आपको वो लाइफ में मतलब एक वो एक्साइटमेंट होना चाहिए कि मुझे उसको पाना है, उस चीज़ के लिए मुझे ये करना है। वैसे गोल्स ज़रूर से बनाएं, और वो कैजुअल गोल्स हो सकते हैं। जिन चीज़ों में आपको खुशी मिलती है वो भी आपके गोल्स ही हैं। तो गोल्स इसलिए बनाने को मैं बोल रही हूँ क्योंकि अभी भी 6 महीने बचे हैं 2023 में। सोचिए 6 महीने चले गए और बस 6 महीने ही और बचे हैं। उसके बाद फिर से 2024 आएगा, और जब 2024 आएगा तो फिर उस टाइम पे सब लोग अपने गोल्स को सेट करेंगे, फिर से अपनी चीज़ों को चेंज करेंगे, 2-3 महीने करेंगे, उसके बाद फिर छोड़ देंगे। तो ये एकदम बेस्ट टाइम है। ये जो 6 महीने बचे हैं, इस टाइम पे आपको वो एनर्जी आ जानी चाहिए कि मुझे इस 6 महीने में एटलीस्ट इतनी क्लैरिटी कर लेनी है कि मुझे चाहिए क्या लाइफ से। तो अपने गोल्स बनाएं पॉइंट वाइज, और उसके बाद उनको प्रायोरिटाइज़ करें कि उसमें से सबसे पहले आपको कौन सा करना है, कौन सा कंप्लीट करना है। ओके, देन नाउ सेकेंड पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसका कि मैंने भी ध्यान नहीं रखा। स्टार्ट अ स्किन केयर रूटीन। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे अभी जो कि अपने 20s में शुरू कर दिए होंगे स्किन केयर रूटीन। बहुत अच्छी बात है। आपकी स्किन जैसी दिख रही है ना, एक्स्ट्रा 10 साल होने के बाद भी आपकी स्किन 10 साल पीछे ही दिखेगी, क्योंकि स्किन केयर रूटीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो ये चीज़ें पता ही नहीं थी। मैं तो अगर सच बोलूँ तो अपने 20s में मैंने कुछ और मैंने लगाया ही नहीं, जो कि बहुत गलत बात है। एक स्किन केयर रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो 30s के बाद अगर आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं ना, तो योर स्किन विल लुक लाइक 30s, मतलब आपके स्किन पे आप वो दिखने लगेगा। तो मैं इस चीज़ को फील की हूँ। अचानक से आपको कुछ पिंपल्स आने लगेंगे जिसका कि स्पॉट्स रह जाएगा। अचानक से आपको कुछ मतलब अपने फेस में डिफरेंस पता चलेगा, वो ग्लो लगेगा कि अब वो ग्लो खोने लगा है। मे बी स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास धीरे धीरे एज के हिसाब से हमारे काम और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन फिर भी स्किन केयर रूटीन बहुत मैटर करता है। अगर आप 20s में हैं और आप मेरी बात सुन रहे हैं
तो प्लीज़ अभी से आप स्किन केयर रूटीन बनाइए। ऐसा कोई रूटीन मत बनाइएगा जिसमें आपको बहुत खर्चे करने हो। और अगर आप 30s में हैं तो आपको जल्दी से इस स्किन केयर रूटीन को बना करके फॉलो करने लगना है। नई नई चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश ना करें, एकदम जो बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं आप वहाँ से शुरू करिए। एंड एट द सेम टाइम हम 30s में आ गए हैं तो हमें ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि ओ गॉड हमने तो अपना इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया, अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी है ये आपकी ही ज़िंदगी है, ये हमारी ज़िंदगी है ना, इसे हमें सही करना है। तो जब जहाँ से जो चीज़ें पता चलें उनको आप सीखना शुरू कर दीजिए, उनको आप करना शुरू कर दीजिए। डोंट वरी अबाउट एज। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें टाइम से कर लेना चाहिए। जस्ट बी हैप्पी, नाउ यू आर मैच्योर। सो सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, लोगों को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सीखना लाइफ में। नंबर 3 इज़ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। मुझे नहीं पता मेरी जो ये बातें हैं कितने लोगों पे ये सेट होंगी, कितने लोग इसको अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग इस बात को जानते हैं कि हम सब ना एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। स्पेशली जब हम 20s में रहते हैं, जब हम 25-26 साल के होते हैं, अगर हमें कहीं बाहर जॉब नहीं मिली तो हम उसी घर में रहते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, कुछ भी इंडिपेंडेंसी नहीं पता है। अगर कुछ भी चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। नहीं, आपको अपने 30s के पहले इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना, अपने आप को स्ट्रांग बनाना, आपको अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप 30s में अभी तक नहीं एंटर किए हैं और 20s में हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ। आपको अब सीखना होगा कि आप किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, आप अकेले रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। ये जो सेम जो आपके घर में आपको हर फैसिलिटी आपके पास दी जा रही है, अगर ये एक दिन ना रहें तो आप अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। नंबर 4 इज़ टेक न्यू चैलेंजेस इन योर लाइफ। आप कोई ऐसे चैलेंज को चूज़ करें, जैसे कि मान लीजिए आपको किसी चीज़ की बहुत बुरी आदत है, या फिर रात में सोने से पहले आप फ़ोन देख करके ही सोते हैं, बट अब अगर आपको उस हैबिट को बंद करना है तो वो एक चैलेंज बनाए कि मैं अब रात में सोने से पहले टीवी या फ़ोन नहीं देखूंगा या देखूंगी। तो ये जो है ना, बहुत आपको शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन स्लोली स्लोली आप देखेंगे कि आपने बहुत अच्छी सी हैबिट बना ली है। इससे हमारी बॉडी पे तो अच्छा असर होता ही है, हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है कि हमने इस चैलेंज को कर लिया। ऐसे ही आप किसी भी चैलेंज को करें। नंबर 5 इज़ स्टार्ट रीडिंग अ बुक। ये बहुत नॉर्मल सी बात आएगी कि टाइम कहाँ है, सुबह जॉब करना है या फिर जिसकी भी लाइफस्टाइल जैसे भी हो, हम इतने बिजी हैं कि हमें बुक नहीं पढ़ना है। टाइम फ्री होता है तो हम यूट्यूब देखते हैं, लेकिन बुक नहीं पढ़ना है। बट बुक पढ़ना एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। सॉरी, मेरा गला ख़राब है आज। कोई भी अच्छी बुक्स, नॉवेल्स बहुत सारी आती हैं, आप कोई भी एक बुक स्टार्ट करें पढ़ना। जब आप बुक्स पढ़ने लगेंगे तो आप देखेंगे आपको एक अच्छी सी हैबिट डेवलप हो जाएगी, और बुक से जो हम सीख सकते हैं वो हम कहीं से नहीं सीख सकते। नंबर 6, स्टार्ट मेकिंग योर बकेट लिस्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आपको ये बहुत अच्छा भी फील कराएगा। जब आप करने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। इवन आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी सोच के बारे में, अपनी चाहतों के बारे में, अपने पैशन के बारे में पता चलेगा। तो बकेट लिस्ट का मतलब यही है कि आपको अपनी ज़िंदगी में जो जो करना है या जो जो चाहिए उन सब का आप लिस्ट बनाएं। वो कुछ भी हो सकता है, वो घूमने का हो सकता है, वो खाने पीने का हो सकता है, किसी से मिलने का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन सब का एक लिस्ट बनाएं और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा ये लिस्ट बनाने के बाद। इसके बाद जब बनाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, उसके हिसाब से आप आगे अपना प्लान कर सकते हैं। नंबर 7 इज़ गो ऑन सोलो ट्रिप। अगर अकेले जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जा सकते तो आप फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं या किसी ऐसे पर्सन के साथ जा सकते हैं जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल हो। मतलब आप एकदम फ्री हैं, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है वो इंसान क्या सोच रहा है। आप जो चाहें वो पहनो, आप जैसे चाहें वैसे रहो, जो चाहें वो खाओ। सच में ये आपको इतना लाइट फील कराएगा। आई हैव एक्सपीरियंस दिस वन। बहुत अच्छा फील होता है। और जब आप ट्रिप से वापस आएंगे यू विल हैव सो गुड मेमोरीज। अगर मेमोरीज बहुत अच्छी नहीं भी बनी देन यू विल लर्न सो मैनी थिंग्स। आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को ज़रूर से मिलेगा। नंबर 8 इज़ स्टार्ट जर्नलिंग। जो लोग बहुत पॉजिटिव मोटिवेशनल थिंग्स देखते होंगे यूट्यूब पे या सुनते होंगे, या जिनको ऐसी चीज़ें पसंद है, उन लोगों के लिए तो ये बहुत नॉर्मल है। आई थिंक उन लोगों ने शुरू भी कर दिया होगा, बहुत लोगों को ये एक्सपीरियंस होगा, भले ही वो रोज़ ना करें, लेकिन हाँ इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता होगा। लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ, कई तरीके की जर्नलिंग होती है, बहुत अलग अलग होता है। एक होता है कि आप डेली लिखते हैं, रात में लिखते हैं या सुबह में लिखते हैं। नॉर्मल बुक होता है, नोटबुक होता है, जिसमें कि आप लिखते हैं अपना रोज़ का जो दिन पूरा जाता है ना, उसमें आपने अच्छी चीज़ें
क्या क्या सीखी उस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर अपनी ड्रीम्स लिखते हैं। बहुत अलग अलग तरीके की जर्नलिंग होती है, बट आपको जो पसंद हो आप लिखना शुरू करें। जैसे कि मैं जर्नलिंग बहुत पसंद करती हूँ। मैं पहले रोज़ रात में लिखती थी, अब सुबह कर दी, लेकिन फिर कुछ दिनों से मैं रात में भी लिख रही हूँ और सुबह भी टाइम मिलता है तो लिख लेती हूँ। तो रोज़ मैं क्या क्या लिखती हूँ आपको मैं वो भी शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। जैसे कि 3 ऐसी चीज़ें आज हुई जो कि मुझे बहुत पसंद आई, मतलब जो गुड थिंग्स हैपेंड विद मी। 3 ऐसी चीज़ें या एक कोई ऐसी चीज़ जो मैंने आज सीखा। तो हर रोज़ ना हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ हमें अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ बुरा लगता है। तो उन चीज़ों को जब हम रात में सोच के लिखते हैं तो वो एक हमारे माइंड में मतलब एक क्लैरिटी बन जाती है कि हमारा आज का दिन कैसा गया और हमें कल अच्छा बनाना है, तो हमें किस तरीके से क्या काम करना है, मतलब उसके हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं अपना नेक्स्ट डे। बहुत अच्छा तरीका है अपनी लाइफ को और इम्प्रूव करने का, रोज अपनी लाइफ को बेटर बनाने का। नंबर 9 इज फॉलो योर हॉबीज और पैशन। जो भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, जो भी हम सीखते हैं करते हैं वो तो चलती रहेगी, उसमें तो कहीं से भी कोई कट आउट नहीं कर सकते हम। पैशन को और अपने हॉबीज़ को जब आप फॉलो करते रहते हैं तो आप हमेशा वो एक फ्रेश पर्सन बने रहते हैं। अंदर से ना आप हमेशा वो एक फ्रेश फीलिंग वाले पर्सन रहते हैं। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको खेलने में बहुत मज़ा आता है, वैसे ही आपकी फीलिंग रहती है। तो ये अपना पैशन ज़रूर से फॉलो करें, जब भी टाइम मिले करें, बट करें। नंबर 10, गर्ल्स लर्न हाउ टू स्यू। छोटी मोटी सिलाइयाँ कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कच्चा टाका, पक्का टाका, और एटलीस्ट कहीं कुछ फट गया तो आपको जल्दीबाजी में सिलना है। बट जिनको नहीं आता है, मैंने देखा है उनको कितनी प्रॉब्लम होती है। तो एटलीस्ट लर्न कि जो कच्चा टाका, पक्का टाका जो होता है हाथ से, उसको कैसे सिलाई कर सकते हैं, उतना तो सीख ही लो आप लोग, बहुत काम आता है। जो 20s में है उनको भी मैं बोल रही हूँ, जो 30s में है उनको भी मैं बोल रही हूँ, अगर नहीं आता है तो सीख लो। और जो भी पॉइंट है, मैं तो मिस ही हो गई, अब तो मुझे याद भी नहीं आ रहा नंबर। लर्न हाउ टू राइड बाइक और कार। बाइक तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को आ गया होगा अभी तक, क्योंकि बाइक तो बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ आप सीख लें। कार भी अगर आप सीख सकते हैं तो लर्न हाउ टू ड्राइव कार, बहुत ज़रूरी है, आपको आगे बहुत काम आएगा। एंड वेरी टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ लर्न बेसिक कुकिंग। आप कैसे भी हो, आप दुलारे हो, प्यारे हो, रिच हो, जैसे भी हो, लेकिन बेसिक कुकिंग आनी चाहिए कि आप किस तरीके से, अगर अकेले रहें तो आप खुद के लिए बना सकते हैं। ये एक सेल्फ इंडिपेंडेंट काम है, मतलब आप ये खुद के लिए कर रही हैं, आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हमें नहीं सीखना है क्योंकि हम ज़रूरत नहीं है मुझे कि मैं सबको बना के खिलाऊं, मैं उसके लिए सीख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुकिंग जानना, आपको अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। उसमें से एक चीज़ है कुकिंग, और कुकिंग तो हर किसी को आनी चाहिए, वो लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, लेकिन कुकिंग आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आसपास में काफ़ी अच्छी जगह हैं घूमने की, जाने की, देखने की, तो आप जाइए, देखिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो मैं तो बोलूँगी आप जाइए नर्सरी घूम के आइए, जहाँ पे प्लांट्स वगैरह रहते हैं, आप उन लोगों से बातें करिए, आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपको बहुत सारा ऑब्जर्वेशन मिलेगा। अगर पॉसिबल हो आप ऐसी जगह रहते हैं, जैसे सिटी में रहते हैं कहीं, या किसी नए टाउन में रहते हैं, वैसे एरिया में रहते हैं, तो आप आउटस्कर्ट में जाइए, थोड़ा बाहर जा कर के देखिए, एक्सप्लोर करिए नई प्लेसेस, नए रेस्टोरेंट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, नए पार्क्स आप देख सकते हैं। देखिए, ये बातें सुनने में ना बहुत छोटी लगती हैं कि ये कौन सी बात हुई कि नया नया रेस्टोरेंट जा कर के हम देखिए, वहाँ का हम खाना खाएं, अपने आप को अनहेल्दी बनाएं। लेकिन एक्सप्लोर करने का मतलब तो ये नहीं है कि आप हर रोज़ जाएंगे, लेकिन महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में अगर आप एक नया रेस्टोरेंट भी जाते हैं तो वो भी आपको एक रिफ़्रेशमेंट देगा। ये सब चीज़ें ऐसी है ना, ये चीज़ें कुछ हैं जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। चीज़ें सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ विजिट ऑर्फनेज और ओल्ड एज होम। अगर पॉसिबल हो तो जो वृद्धाश्रम होता है और जो अनाथ आश्रम होता है, आप वहाँ पे जाकर के एक बार जाइए, आप देखिए आपको कैसा लगता है। तो आप कुछ अपने घर से ओल्ड चीज़ें जो आपको अब निकाल देनी चाहिए, वो आप डिक्लटर करके और उन ओल्ड स्टफ्स को लेकर के जाइए, वहाँ पे डोनेट करिए। और जब आप वहाँ पे जाकर के आप देखेंगे ना, देन यू विल फील द व्हाट इज़ द रियल लाइफ। आपके पास तो आपके माँ बाप हैं, आपको कोई भी दुख हो, सुख हो, कुछ भी हो ना, आप उनको गले लगा करके अपनी बातों को कह सकते हैं, आप उनके पास रो सकते हैं। सी हाउ दे विल फील। अगर उनको कल को कोई प्रॉब्लम आएगी तो उनको कैसा लगेगा। अपनी लाइफ को इसीलिए थैंक यू बोलें कि हमारे पास सब कुछ है। ओल्ड एज होम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग अपने माँ बाप को कैसे कैसे छोड़ रखे हैं। मतलब आज यार जो भी है, हम लोग जैसे भी हैं, जिस भी पोजीशन में हम लोग हैं, अपने माँ बाप की वजह से ही हैं।
तो ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं ना अपनी लाइफ में जा कर के, तो हमें बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। डोनेट करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। मुझे इन चीज़ों से ना काफ़ी इमोशन फील होता है, तो मैंने देखा है। अभी मैं कुछ दिन पहले भी एक जगह जा रही थी, तो वहाँ पे छोटे बच्चों में से किसी का बर्थडे था, और सारे बच्चे ना ऐसे नीचे बैठे हुए थे, और नीचे वो लोग कुछ बिछाए थे, उस पर बैठे थे, और एक बच्चे का बर्थडे केक कट हो रहा था। कि वो बच्चे ना कैसे कैसे रहते हैं, मतलब उनको कैसे कितना एक्साइटमेंट हो रहा था, सब कूद रहे थे, डांस कर रहे थे। तो वो जो आपको रियल लाइफ जो दिखेगा ना, वो आप जब वैसी जगह जाएंगे तो आपको पता चलेगा। 20वीं में हो चाहे आप 30वीं में हो, जिस भी एज में हो, जा कर के एक बार ज़रूर से विज़िट करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रीऑर्गेनाइज योर होम, सेट अ रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है कि आप सुबह कितने बजे उठेंगे, रात में कितने बजे सोएंगे, और कितने बजे आप खाना खाएंगे। ये बेसिक रूटीन है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मूव अ न्यू सिटी, न्यू प्लेसेस, अगर पॉसिबल हो तो। ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि अभी आप अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी आप मूव कर गए कि नहीं मुझे रहना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन हम हॉस्टल में भी जाते हैं ना, तो भी हम बहुत इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। हॉस्टल में जाने के बाद हमें पता चलता है कितने टाइप के लोग होते हैं, मतलब कितनी अलग अलग थिंकिंग्स होती हैं। हर किसी के साथ रहना कितना टफ होता है, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं ना। तो यही चीज़ें हमें बाहर जाने के बाद सीखने को मिलती हैं। हमें अपना ध्यान रखना पड़ता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद से सारी कंप्लीट करनी पड़ती है। इवन अपने रूम पार्टनर का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इन चीज़ों से हम बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और हम बहुत सारी चीज़ें भी सीखते हैं। इवन अगर आपके अच्छे पार्टनर्स मिल जाएं तो आप बहुत अच्छी मेमोरी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे बोलने का यही मतलब है कि आप 20s में हो या 30s में हो, उससे मैटर नहीं करता है। अपनी लाइफ का ईच एंड एवरी मोमेंट बहुत अच्छे से एंजॉय करें। बेस्ट टाइम जो हमारी लाइफ का होता है ना, वो हमारे 20 से लेकर के 30 ईयर्स तक के बीच का ही होता है, वही 10 साल होता है। इस टाइम को एकदम बेस्ट बनाएं, इतना बेस्ट कि आप लाइफ में कभी भी उस टाइम को याद करें ना तो आपको रिग्रेट ना हो। और रिग्रेट कब नहीं होगा, जब आप चीज़ों को बहुत ध्यान से सोच समझ के बिताएंगे। इस टाइम पे बेस्ट फ्रेंड्स मिलते हैं हमें, बेस्ट मेमोरीज क्रिएट होती है हमारी। तो अपने इस वाले टाइम को ऐसे ही ना जाने दे। आई होप आप लोग की ज़िंदगी भी ऐसी गई होगी। अगर आप अभी 20 में हैं, मतलब 20s में हैं, मैं प्रे करूँगी कि आप लोगों को सबसे बेस्ट और खूबसूरत टाइम मिले, ये वाला जो आपका 20 से लेके 30 तक के बीच का होगा, आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल हो। और जो लोग 30s क्रॉस कर गए हैं, उनको तो मैं बोलूँगी आपको तो अभी जीना आ ही गया होगा, आपको तो अभी पता ही चल गया होगा कि क्या होता है रियल लाइफ, क्योंकि आपने वो 10 साल जो अभी एक्सपीरियंस किया है, उससे आप अपनी लाइफ और भी खूबसूरत और भी अच्छी बना सकते हैं। इस टाइम पे तो हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कौन हमारे लिए अच्छा सोच रहा है, कौन हमारे लिए बुरा सोच रहा है। इवन हमें ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि कौन हमारा रियल है। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को भी कि इसके बाद की जो ज़िंदगी हो, आप लोग की बहुत अच्छी ज़िंदगी हो। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, enjoy each and every moment. Thank you so much for watching. Bye bye and take care.